हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन क्लास 10th का एक शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम। बेसिकली क्लास 10th में नंबर सिस्टम को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। बेसिकली नंबर जो है ना, नंबर्स बेसिकली दो पार्टों में डिवाइड किए गए हैं, एक रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। अपन एक्चुअली क्लास 10th के अंदर क्लास 10th तक केवल और केवल रियल नंबर्स पढ़ते हैं, बट जैसे ही अपन आगे फर्दर क्लासेस में मूव करते हैं तो अपन क्या पढ़ने लग जाते हैं, इमेजिनरी नंबर्स भी पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन सर रियल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, तो ये अपने को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको नंबर्स को नोटेशन से देखना पड़ेगा। तो मैं अब समझाना चाहूँगा कि जो रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको अपन नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। मतलब सारे के सारे ऐसे नंबर्स जिनको नंबर लाइन पे डिनोट हो सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, रियल नंबर्स कहलाएंगे। सर कैसे दिखाई देते हैं, जो अपन सिंपल यूज करते हैं 1 2 3 -1 -3/4, ये सारे के सारे नंबर्स कैसे कहलाते हैं, रियल नंबर। क्या रूट वाले नंबर भी रियल नंबर होते हैं? बिल्कुल, जो रूट वाले नंबर्स होते हैं ना, √2 √9 √4 √6, सारे के सारे रियल नंबर होते हैं, क्योंकि अपन क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि रूट के नंबर्स को अपन नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। बट सर फिर इमेजिनरी नंबर कैसे होते हैं? अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, रूट के अंदर कैसा आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे, इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। जब मैं क्लास 11th पे ये चीज़ पढ़ाऊंगा तो मैं समझाऊंगा कि इमेजिनरी नंबर्स को आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी अपन क्लास 10th में जो अभी तक बचपन से अपन सॉल्व करते आ रहे हैं कि बेसिकली रियल नंबर्स क्या होते हैं, इनको अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब समझना, बेसिकली मैंने नंबर्स को, रियल नंबर्स को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है। एक रेशनल नंबर्स होते हैं, दूसरे इरेशनल नंबर होते हैं। अब सर रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। वेयर P एंड Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। और इंटीजर क्या होते हैं मैं अभी बताऊंगा। और वेयर Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में बताओ सर, जैसे 2/3 है, 2 है, ये सारे के सारे कहलाते हैं। और सर मान लो अगर पॉइंट में आ जाए, डेसिमल्स में आ जाए, तो कैसे बोलेंगे? अगर टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं तो वो क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब जो रुक नहीं रहे, चलते ही जा रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं, बट कैसे हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। और इरेशनल क्या होते हैं? तो जनरली रूट वाले जो नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, लेकिन परफेक्ट जो रूट होता है वो इरेशनल नहीं होता है। सर इसमें बताओ, बेसिकली डेसिमल्स वाले नंबर में कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो रुक भी नहीं रहे और रिपीट भी नहीं हो रहा है। जैसे ये मैंने एक नंबर लिखा है, जैसे पाई किस में काउंट किया जाता है, इरेशनल नंबर में काउंट किया जाता है, क्योंकि जब अपन इसी वैल्यू देते हैं वो रिपीट नहीं होती, चलती ही जाती है, चलती ही जाती है, चलती ही जाती है। सो कुछ नंबर इस टाइप से हैं। अब मैंने तुम नॉर्मली जो अपने रेशनल नंबर होते हैं उनके कुछ टाइप्स और हैं, जैसे होल नंबर्स। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 5। जैसे अपने नेचुरल नंबर्स हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं बताओ? 1 2 3 4 5 6। जो अपने इंटीजर्स हैं, आप समझना, ये 1 2 3 4 सारे इंटीजर्स हैं, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं, लेकिन ये वाले पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये वाले नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अगर मैं जीरो की बात करूं, जीरो इंटीजर तो है, बट ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ने वाले हैं। बेसिकली रियल नंबर्स के कितने टाइप्स होते हैं? कल अपन ने जो देखा था वो बेसिकली क्या देखा था कि एक्चुअली अपन नंबर को किस टाइप से डिवाइड कर रहे हैं। अब अपन उसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं, बेसिकली नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है अपने पास, उसमें क्या है कि नंबर्स होता है अपने पास। तो पहला जो नंबर है वो कौन सा नंबर? ऑड नंबर्स है। अपन सभी जानते हैं कि ऑड नंबर क्या होता है। ऑड नंबर बेसिकली जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते, 2 से डिविजिबल नहीं होते, क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर्स कहलाते हैं। 1 3 5 7 एक्सेट्रा 9 जो भी हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं? दूसरा टाइप है इसका इवन नंबर। इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 2 4 6 8, कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे 102 है, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो कैसा नंबर है? इवन नंबर्स है बेसिकली। अब समझना प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनमें केवल और केवल खुद का डिवाइड जाता है, या फिर किसका डिवाइड जाता है? 1 का डिवाइड जाता है। इसके अलावा किसी और नंबर का डिवाइड नहीं जाएगा। वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 2 है, 2 में या तो 2 का ही डिवाइड जाएगा या फिर 1 का डिवाइड जाएगा, इसके अलावा किसी और का डिवाइड नहीं जाएगा, तो वो कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। अपन 3 की बात करें तो 3 में भी 3 का ही डिवाइड जाएगा, 1 का जाएगा, इसके अलावा नहीं जाएगा। तो 3 2 3 5 7 11 13, ये सारे के सारे कैसे नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स हैं। जब मैंने काउंटिंग की तो मैंने क्या देखा, एक से जो 1 to 100 जो नंबर्स हैं उसके अंदर 25 कितने नंबर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। ऐसे ही अगर मान लो एक क्वेश्चन और छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि अपना इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो 2 जो है वो इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे के सारे ऑड प्राइम नंबर्स हैं। अगर मैं बात करूं कंपोजिट नंबर्स की, तो जो प्राइम नहीं होते वो बेसिकली क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। या फिर जिनके अंदर
2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 1 को छोड़ दो या खुद को छोड़ दो, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कैसे नंबर्स कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, समझ रहे हो, 12, ये सारे के सारे कैसे नंबर्स हैं? टब कंपोजिट नंबर्स हैं। अपन क्लास 10th में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं। कोप्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं, बेसिकली कोप्राइम नंबर का मतलब क्या है? पहली चीज़ पेयर। तो बेसिकली अगर मान लो कोई ऐसा पेयर है जिसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, जैसे मान लो मैंने 2,3 देखा, 2 और 3 के बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो ऐसा नंबर क्या कहलाएगा? कोप्राइम नंबर कहलाएगा। कोप्राइम नंबर का पेयर कहलाएगा बेसिकली 3, 4, 4, 9, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे? कोप्राइम नंबर्स कहलाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, रियल नंबर की इस सीरीज़ में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। बेसिकली जो 10th क्लास में एक क्वेश्चन आता है कि अपन किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए पहले अपने को क्या पता होना चाहिए? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्या समझा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो बेसिकली खुद से या फिर 1 से डिवाइड जाता है। तो लेकिन यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं, उनको अपन कैसे प्राइम नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके लिए हमने कुछ एग्जांपल्स लिए। जैसे पहला जो एग्जांपल है वो क्या है? 32। 32 को मैं जब 2 में डिवाइड दूँगा, और 32 को मैं 2 से डिवाइड दूँगा, 16 आएगा, देन फिर 8 आएगा, देन 4 आएगा, देन 2 आएगा, देन 1 आएगा। मतलब अपन इसमें 2 का डिवाइड देते जा रहे हैं। तो इस बेसिकली 32 को अपन क्या लिख सकते हैं? एक्चुअली 1 टाइम्स 2 आ रहा है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको? 2 की पावर 5। ऐसे ही मैंने जब 75 को चेक करूँगा तो 75 से कैसा आएगा? 3 का डिवाइड दूँगा 25, देन 5, तो 75 को 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ऐसे 100 को अपन क्या लिख सकते हैं? 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2। सेम अगर 120 को देखूँ तो 120 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1। ऐसे ही 160 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 160 इक्वल 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1। ऐसे ही और कुछ एग्जाम्पल्स है अपने पास। 180 को अपन क्या लिख सकते हैं? 180 इक्वल 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। 210 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। ऐसे ही 260 को 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 13 की पावर 1। ऐसे ही 380 को 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 19 की पावर 1। ऐसे 450 को अपन 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, 500, 520, 680, 750, 780, 795। इनको आपको क्या करना है? होमवर्क में करना है। थैंक यू।